प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी कि जो क्वेश्चन दिया है इसे ग्राफ में बनाना है। तो एक में दिया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात की। तो कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी है जिसमें लड़का है और लड़की है। तो यहाँ पर कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि लड़का और लड़कियों की संख्या कितनी होगी वो दिखाना है, लिखाना। यहाँ पर लड़कों की संख्या x मान लेते हैं और लड़कियों की संख्या y मानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माना कि लड़कों की संख्या मानेंगे x और लड़कियों की संख्या y है। लिखेंगे प्रश्न अनुसार। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में क्या मिला था, लड़का और लड़कियों की संख्या कितनी है देख लेते हैं। यहाँ पर कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, यानी कि 10 विद्यार्थियों में से लड़का और लड़की है, दोनों हैं। यहाँ पर लड़का की संख्या क्या माने है x और लड़कियों की संख्या माने है y, यानी कि यहाँ पर x प्लस y बराबर 10 लिखेंगे। यहाँ पर x प्लस y बराबर 10 लिखे हैं क्योंकि यहाँ विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 10 है, और जिसमें से x को माने है लड़का और y को माने है लड़की। तो यहाँ पर दो कंडीशन दिया हुआ है। तो दूसरा कंडीशन है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो यहाँ पर लिखेंगे लड़कियों की संख्या, लड़कियों को क्या माने हैं y माने हैं और लड़का को माने हैं x। तो लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, इसीलिए इसे लिखेंगे। तो y को इस पर भेज देंगे तो हो जाएगा ये माइनस, y क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उसके बाद x माइनस y और ये जो 4 है उसको उस पर भेज देते हैं, इसे मानेंगे समीकरण 2। तो क्वेश्चन में ग्राफ विधि से बनाने के लिए बोला है, यहाँ पर ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ विधि से बनाएंगे। तो लिखेंगे ग्राफीय विधि से। तो समीकरण 1 है, समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण 1 में क्या दिया है x प्लस y बराबर 10। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर y को उस पर भेज देते हैं, 10 घटाओ y हो जाएगा माइनस। इसके बाद यहाँ बनाएंगे बॉक्स बना लेते हैं। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। तो यहाँ पर y का मान भरते हैं, y का मान भर लेते हैं 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 0। तो 10 में से 0 घटेगा तो कितना होगा 10 ही होगा। तो x का मान कितना हो गया 10। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 10 माइनस y। तो y का मान यहाँ पर मैं भर रहा हूँ 1 भरने से कितना हो रहा है 9 हो जा रहा है, यानी कि x का मान कितना हो गया 9 हो गया। तो y का मान भरा हूँ 1 और x का मान हो गया 9। उसके बाद x बराबर 10 बराबर y। तो y का मान 2 भरते हैं, 10 माइनस 2 तो घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8। तो x का मान कितना हो गया 8 और y का मान कितना है 2। तो x का मान है 8। तो ये वाला हो गया, पहला समीकरण का हो गया। उसके बाद दूसरा समीकरण में चलते हैं। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में क्या है x माइनस वाई बराबर -4। तो x को इधर ही रहने देते हैं और इधर है -4 और -y है तो इधर चला जाएगा तो हो जाएगा +y।
तो यहाँ पर y का मान भरते हैं। चलिए पहले बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पर y का मान भरते हैं 0। यहाँ पर 0 भर लेते हैं। तो यहाँ 0 जोड़ाएगा तो कितना हो जाएगा, -4 होगा। यहाँ पर x का मान हो जाएगा -4। उसके बाद फिर से मान भरेंगे, x बराबर -4 प्लस y। यहाँ पर y का मान भर लेते हैं। इस बार 1 भर लेते हैं। 1 भरेंगे तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा -3। तो y का मान होगा 1 और तो x का मान हो गया -3। उसके बाद और एक मान लिखना है, तो समीकरण को लिख लेते हैं -4 प्लस y। यहाँ पर भर लेते हैं। यहाँ पर 1 भरें, यहाँ पर 2 भर लेते हैं। y का मान 2 भर लेते हैं। -4 प्लस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। x का मान हो गया -2। इसके बाद इसे ग्राफ में सेट कर लेते हैं दोनों समीकरण को। तो यहाँ पर मैं ग्राफ ले लिया हूँ और समीकरण 1 में और 2 में जो मिला है x y का मान वो लिख लिया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ मान भरते हैं अब। तो चलिए अब मान भरते हैं। तो x का मान दिया है 10, ये हो जाएगा यहाँ, और y का मान है 0, यानी कि ये यहीं पर होगा। उसके बाद x का मान दिया है 9, तो यहाँ हो जाएगा ये वाला x अक्ष पर, और y का हो जाएगा 1। तो 1 और 9 का सीधा में चलेंगे, यानी कि यहाँ होगा, यहाँ बिंदु होगा। उसके बाद x का मान है 8, x अक्ष पर चलते हैं 8, और y पर है 2, यानी कि 2 के सीधा में, ये 2 के सीधा में और 8 के सीधा में चलेंगे तो यहाँ होगा बिंदु। तो ये हो गया, ये समीकरण 1 का हो गया। तो इसे काट लेते हैं। उसके बाद समीकरण 2 में जो मिला है उसे लिखेंगे। समीकरण 2 में क्या मिला है, x का मान -4, तो x का मान -4, तो इधर आना होगा, x अक्ष पर माइनस में आना होगा। तो यहाँ है 4, और y का मान कितना है, y का मान दिया है 0, यानी कि ये यहीं पर होगा, बिंदु यहीं पर होगा ये। उसके बाद दिया है x का मान -3 यहाँ होगा, और y का मान है 1 प्लस 1 है, यानी कि ये वाला हो जाएगा, तो यहाँ होगा। उसके बाद x का मान दिया है -2 ये हो जाएगा, और y का भी 2 है, +2 है, तो यहाँ पर होगा। उसके बाद इसे स्केल की सहायता से मिलाएंगे। के बाद यहाँ पर जो कट रहा है उसे काट देंगे। यहाँ पर जहाँ कट रहा है इसको काट लेते हैं। तो सीधा खींचेंगे तो कहाँ कट रहा है, ये 7 पर कटेगा, यहाँ पर कटना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बिंदु कटा है, यहाँ पर जो कटा हुआ है, तो यहाँ पर 7 और 3 पर ही कटा है। तो ये 3 पर, एक अक्ष पर चलते हैं सीधा, ये 3 पर हो जाएगा, और ये y अक्ष पर 7 पर है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे, ये हो जाएगा y अक्ष पर कितना मिला है, ये जो बिंदु काटा है y अक्ष पर कितना मिला है, 3 लिखेंगे। ये जो ये जो ये जो x अक्ष पर जो मिला है 3 पर, ये 3 के सोझा में मिल रहा है, तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा 3, और y बराबर कितना हो जाएगा, y पर कितना में मिला है, 7 पर मिला है, तो ये हो जाएगा 7। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पूछा था कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़का और लड़कियों की संख्या पूछा था, तो हम लड़कों की संख्या को क्या माने हैं, लड़का का मान है x और लड़कियों का मान है y। तो यहाँ पर लिखेंगे लड़कों की संख्या कितनी है, x का मान कितना है, x को माने थे लड़का, यहाँ पर हो जाएगा 3, और लड़कियों की
संख्या कितना है, y माने थे लड़कियों को, यहाँ पर लिखेंगे y का मान है 7, तो 7 हो जाएगा 7। ये हो गया हमारा आंसर।